का असल देख लो, जारी है झांकी तेरी, भर के नयन देख लो, निकारे झांकी तेरी, भर के नयन देख लो। मेरी अखियों की प्यासी बुझा दो, आके अपने गले से लगा लो। मेरी अखियों की प्यासी बुझा दो, आके अपने गले से लगा लो। मेरी अखियों की प्यासी बुझा दो, आके अपने गले से लगा लो। अखियों की प्यासे बुझा दो, आके अपने गले से लगा लो। मन के मंदिर में से लेके आओ, मन के मंदिर में से लेके आओ। तेरे दोनों चरण चूम लो, प्यारी है झांकी तेरी, खुद ब खुद चैन आ जाएगा, तुझको भर के नयन देख लूं। बड़ा छलिया तो कोई है ही नहीं दूसरा, हम सबसे बड़े छलिया हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप बड़े और वो देवगन छोटे, आपका नाम बड़ा हो जाएगा संसार में यदि आप उनको बुलाएंगे। बोले कहती तो ये ठीक है, क्योंकि वो मोह लिए थे उनको। अब देवताओं को बुलाया तो भगवान कहने लगे कि सबसे पहले अतिथि सत्कार करना चाहिए। हमारा धर्म है कि कोई हमारे घर आता है तो पहले हम भोजन या जलपान उसको कराते हैं, तब बाद में हम करते हैं। अब उन्होंने कहा नहीं देवी ये अमृत है। तो बोले क्या हुआ? जैसा घर का व्यक्ति खाता है वैसा ही खिलाता है। अब भगवान ने उस कलश को उठाया और देखने लगे। बोले भाई ये ऊपर पतला अमृत भरा है, जितना भी जो सार है वो सब नीचे है। हमने कहा था ना राक्षस मोटी बुद्धि कहते हैं। बोले हाँ देवी जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। अब भगवान अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के और एक एक देवगण को पिलाने लगे। उनके बीच में एक दैत्य आकर बैठ गया। चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उसको देख लिया और कहा प्रभु इशारा कर दिया कि ये कोई देव नहीं है, देव का रूप लेकर के ये दैत्य है। जब तक तो उसके मुखारविंद में अमृत चला भी गया। भगवान को क्रोध आ गया और अपना सुदर्शन चक्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। तो विभागों में बट गया एक राहु और एक केतु बन गए। भगवान ने कहा यदि मैंने और प्रहार किए तो ये तो और बढ़ता जाएगा। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु का रूप देखा तो बोले हमने सोचा कि हम देवताओं को छल कर आए हैं, लेकिन हमने गलत सोचा, देवताओं ने तो हमें फिर से छल किया।
जो जिसके काबिल होता है, जिसका पात्र होता है, भगवान उसी को चीज देता है, हर किसी को नहीं देता। जो जिसका पात्र होगा, अमृत के पात्र केवल देवगण देवताओं को ही दिया, दैत्यों को नहीं दिया। देवगणों को श्री प्राप्त हुई, अमृत प्राप्त हुआ। अब क्रोध किसको आया? दैत्यों को। उन्हें कुछ नहीं मिला, हर चीज से वर्जित रह गए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, 24 अवतार की कथा सुनाई। राजा सत्यव्रत की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। पूरी मत्स्य भगवान की। अब देवगण तो अमर हो गए, लेकिन भगवान को भूल गए। जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है ना, तो वो ईश्वर को भूल जाता है। और यही हुआ देवताओं के साथ। अमृत मिल गया, सुख मिल गया, तो भगवान को भूल गए। और भगवान को भूलने का परिणाम क्या होता है? अब देवता लोग जो हैं वो ईश्वर को तो भूल गए, सुख शांति से रहने लगे, लेकिन दैत्य सुख शांति से नहीं रहने लगे। राजा बलि, जो प्रहलाद के परपौत्र थे, राजा बलि महाराज सोचने लगे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बोले, प्रभु हे गुरुदेव, यदि देवगण अमर हो गए हैं तो क्या उन्हें जीता भी नहीं जा सकता? जीत तो सकते हैं, मार नहीं सकते, तो क्या हुआ? बोले यदि संतों की सेवा करोगे, ब्राह्मणों की सेवा करोगे और गुरु की सेवा करोगे तो तुम त्रिलोकीनाथ को भी जीत सकते हो। उन्होंने बहुत सेवा की। गुरुदेव की जिस पर कृपा हो जाए उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। गुरुदेव की कृपा हुई, बोले जाओ और वैकुंठ पर देवगणों पर जाकर के चढ़ाई कर दो। देवताओं पे चढ़ाई कर दी, इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्र रोता हुआ भगवान के पास गया। भगवान ने कहा, सुनो, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेचारे देवगण जब वापस आए, है वो वापस आ जाए, ऐसा पुत्र हो मेरे जो जितना भी गया उसे सबको वापस लाकर दे दे बस। तो उन्होंने एक व्रत बताया, पयो व्रत, बहुत कठिन है, क्या देवी तुम इसका पालन कर लोगे? बोले मैं अपने पुत्रों के लिए संसार में ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं जिसे मैं कर ना सकूं, उसे वापस लेकर आओ। अब तो महाराज छोटे से परम सुंदर वामन भगवान चल पड़े। कहाँ? जहाँ यज्ञ चल रहा था। यज्ञ कहाँ चल रहा था? शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे और बलि महाराज यज्ञ पर बैठे थे। दूर से उन्होंने देखा, इतना परम सुंदर संत, इतना नन्हा सा बालक संत हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। और इसे देखकर लगता है कि अपना सर्वस्व में इसको दे दूं। और जैसे उनके दर्शन करके उठने को हुए, गुरु महाराज ने हाथ पकड़, जा रहे हो? बोले नहीं नहीं, इस संत को देखकर मेरा मन होता है कि मैं इसमें यहाँ बिल्कुल भी ना बैठूं, जाकर इनका स्वागत करूं। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जहाँ यज्ञ चलता है एक बार बैठ जाते हैं ना, कलावा बांध के तो उठते नहीं है बीच में, और बीच में उठना अपराध है। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, बहुत समझाया, पर बलि महाराज का मन तो मानते ही नहीं उनको देखकर, क्योंकि ऐसा संत उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी उन्होंने, और जाकर के वामन भगवान का स्वागत किया। आ जाइए। बोले तुम्हें क्या चाहिए? आज यदि तुम सर्वस्व मांगोगे मैं निसंकोच होकर के दे दूंगा। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हो तो इतना दे दो कि मुझे यहाँ से जाने दो। बोले जाने के लिए आए हो आप? भगवान द्वार राजन तेरी गली में, भगवान द्वार आए राजन तेरी गली